हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका नया बैच 2024-25 के लिए, तो अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस ईयर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर तक आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन सी चीजें नई ऐड हुई है, पुरानी है, वो सारा कुछ हम समझने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नया बैच 2024-25 के लिए आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र के नए सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्योंकि एक बार अगर आपको सिलेबस का आइडिया हो गया ना कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या चीजें पढ़नी है, तो अगर आपको सिलेबस का आइडिया हो गया तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे पास नवंबर तक का टाइम है। अभी मैं जून में ये चीजें अपलोड कर रहा हूं, तो नवंबर से जून तक 4-5 महीने का मेरे पास टाइम है। 4-5 महीने 8 यूनिट्स टोटल हमें पढ़ने हैं, तो 8 यूनिट को मुझे 4 महीने पे पढ़ना है, यानी कि 1 महीने में मुझे 2 यूनिट कंप्लीट करना है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और बाकी मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक एक चैप्टर जो यूनिट में बता रहा हूं ये पूरा डिस्कशन के साथ, अच्छे से पूरा क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो ये नया सिलेबस है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का, इसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष या आंदोलन जो हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इन दोनों चीजों के बारे में हमको पढ़ना है कि भारत में नेशनल मूवमेंट्स कौन कौन से हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे बना, क्या चीजें रही, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है इस पूरे सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 में हमको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचना है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले हुए, आंदोलन किया गया, लोगों ने अपने जान दी, लोगों की इतनी अथक प्रयास, इतने शहादतों के बाद तब जाकर के हमारे देश को आजादी मिला। यूं ही हमारे देश को आजादी नहीं मिल गया था यार। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ। अब मैक्सिमम टाइम पे ये माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म 1857 ईस्वी की क्रांति से हुआ था। तो जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी वृद्धि कैसे हुई राष्ट्रीय आंदोलनों की, और इन राष्ट्रीय आंदोलनों की राजनीतिक प्रवृत्ति कैसी थी, कि इनमें कौन कौन सी राजनीतिक भूमिकाएं निभाई गई, किन किन राजाओं ने भाग लिया, नवाबों ने भाग लिया, किस तरह से चली, कैसे इसका वृद्धि होता गया, 1857 के बाद वो क्रांति किस तरह से बढ़ी, वो सारी चीजों के बारे में यूनिट नंबर 1 में आपको कंप्लीटली समझना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में हमको पढ़ना है दूसरा टॉपिक हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संवैधानिक विकास के चरण के बारे में पढ़ना है कि संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ। संविधान हमारा जो भारतीय संविधान है ना, ये अचानक से एक ही दिन में नहीं लिख दिया गया, इसका विकास हुआ है। हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम पीरियड लगा। उसके बाद भी उसमें संशोधन की प्रक्रियाएं होती रही हैं, अब तक 102 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि भारतीय आंदोलन जो संविधान रहा है, इसका विकास कैसे हुआ है, संविधान सभा क्या थी, इसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का क्या था, संविधान सभा का हेड कौन था, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, भारत में नागरिकता को किस तरह से इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये सारा कुछ भारतीय संविधान में क्या चीजें कैसी हैं उनके बारे में डिस्कस करनी है यूनिट नंबर 2 में। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है मौलिक अधिकारों के बारे में कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को क्या मौलिक अधिकार दिया गया, कि ये उनके राइट्स हैं, उनके बेसिक राइट्स क्या दिया गया, मौलिक कर्तव्य क्या है, एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है उसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, कि राज्य जब देश बनाया गया तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाया गया जिससे विदेश नीतियां काम करती हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, मौलिक आधार, मौलिक कर्तव्य, ये सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की कि यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में संघर्ष का इतिहास। काफी लंबा संघर्ष का इतिहास चला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में, क्योंकि समटाइम्स कुछ कुछ चीजें थी जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी। तो काफी लंबे समय तक ये पूरा पीरियड चलता रहा और उसके बाद जाकर के इसमें संशोधन की प्रक्रियाएं हुई। तो संशोधन की प्रक्रिया किस तरह से होती है भारतीय संविधान में, वो हमको समझना है। संविधान के बुनियादी संरचना की अवधारणा क्या है, कि संविधान का बेसिक जो संरचना है वो उसका आधार क्या है, अवधारणा क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है संघ, कार्यपालिका और विधायिका।
जो हमारा केंद्र है, सेंटर है, हमारे सेंटर की जो कार्यपालिका है और विधायिका है, इनमें कौन कौन लोग आते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। जैसे कि संघ की कार्यपालिका और विधायिका में इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आता है, इनकी क्या भूमिका है, किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में समझना है। मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, कैसे बनते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है विधायिका में, कार्यपालिका में। प्रधानमंत्री के बारे में समझना है। लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर्स के बारे में, अध्यक्ष के बारे में जानना है कि इनकी भूमिका क्या है, ये किस तरह से चीजों पे वर्क करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में, किससे? संघ की कार्यपालिका और विधायिका से रिलेटेड। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में, कि एक जो अपना राज्य होता है, स्टेट होता है, उसकी कार्यपालिका और विधायिका में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ना है कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां क्या है। इनके कामों के बारे में पढ़ना है कि कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्या है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध क्या है, कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री किस तरह से कनेक्टेड हैं। विधानसभा कैसे है, विधान परिषद कैसे है, इनमें कौन कौन से लोग बैठते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं हैं, उनके क्या कार्य हैं, किस तरह से निर्माण हुआ, वो सारी चीजों के बारे में यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। हमारी जुडिशरी सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करती है। अब अगर आप जुडिशरी सिस्टम के बारे में बात करोगे ना, तो इसमें सबसे उच्चतर स्तर पर आता है हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट हम बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय, हर स्टेट का अपना उच्च न्यायालय है, इसको कहते हैं हाई कोर्ट। अब इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको कहते हैं जिला न्यायालय। इसके बाद तहसील के बेस पर भी एक एक न्यायालय आते हैं, छोटे न्यायालय। ओके, तो ये सारे जो चीजें हैं या न्यायालय हैं, इनकी संरचना कैसे हुई, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या तहसील के न्यायालय की संरचना कैसे हुई, इनके पास अपने अपने क्या क्या पावर्स हैं, क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में समझना है। और इनका क्षेत्राधिकार क्या है, जिला न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, आपके सुप्रीम कोर्ट का, इनका क्षेत्राधिकार क्या है, शक्ति क्या है और संरचना क्या है। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, कि यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है केंद्र राज्य संबंध के बारे में, कि केंद्र और राज्य का क्या संबंध है, कि जो केंद्र है हमारा संघ है, उसका राज्यों के साथ क्या संबंध है। प्रशासन के क्षेत्र में कि कौन प्रशासन कहां पे करेगा, कितने लेवल पर किसकी पावर्स होगी। विधायी क्षेत्र में कि रूल्स कौन बना सकता है, केंद्र बनाएगा, सेंटर बनाएगा। ये वित्तीय क्षेत्र में कि पैसे की जो भी काउंटिंग की जाएगी या फिर टैक्स वगैरह से आएंगी चीजें, वो उसमें कितना कितना किसका अधिकार होगा, ये सब चीजों के बारे में। इसके बाद इन क्षेत्रों को छोड़ करके फिर आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान के बारे में, कि आदिवासी क्षेत्रों का प्रावधान किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, वो किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में पढ़ना है। चुनाव आयोग की संरचना, शक्ति और कार्य के बारे में पढ़ना है, कि चुनाव आयोग जो है हमारा इलेक्शन कमीशन, उसका संरचना कैसे हुआ, उसकी शक्तियां क्या है और उसका काम क्या है। ये सारा कुछ हमको डिस्कस करना है यूनिट नंबर 8 में। ओके, तो ये है 8 यूनिट्स हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के नया सिलेबस, जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसके नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 8 यूनिट्स हैं, जिसके बारे में आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो एक महीने में 2 सेमेस्टर कह रहे हैं, 2 यूनिट्स जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को बताइए कि भाई स्टार्ट हो गया है, नई क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो नया क्लास स्टार्ट हो चुका है तो क्लासेस में जाइए, ज्वाइन कीजिए। आप हमारे साथ रेगुलर अगर बने रहेंगे ना, आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी हम आपको पढ़ा देंगे। सेकंड सेमेस्टर का क्या है, जैसे ही नवंबर कंप्लीट हुआ सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स। अभी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को जरूर बताइए कि यार ज्वाइन कीजिए और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाय।